इसका जो एग्जामिनेशन है वो हमारा अप्रैल में है, और 3 टॉपिक हमारे इसमें रहते हैं, जिसमें कि इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। ये 3 टॉपिक हमारे रहते हैं। इसमें से मैं अभी सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, जिसमें से 120 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। ठीक है। मैथ्स सीडीएस में होता है, बट आईएमए वालों के लिए होता है, और इंग्लिश और जीएस ये ओटीए वालों के लिए होता है। अगर आपको मैथ्स नहीं करना तो आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं तब, अगर आप आईएमए की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फिर मैथ्स इंक्लूड होगा। ठीक है। अब बात आती है ये कि सर हमें कंप्लीट बैच करना है या हमें सिंगल बैच करना है। तो आप लोगों के लिए ये बैच जो रखा गया है वो कंप्लीट बैच रखा गया है, एज वेल एज ऑप्शनल भी है आपके पास। अगर कोई बच्चा सिर्फ जीएस करना चाहता है तो वो जीएस कर सकता है, अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स करना चाहता है तो मैथ्स कर सकता है, और बच्चा अगर वो इंग्लिश करना चाहता है तो वो इंग्लिश कर सकता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि सीडीएस वाले बैच में एफकेट साथ में इंक्लूड होगा। टाइम का थोड़ा सा इश्यू चल रहा था इस वजह से, क्योंकि अब किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जब पढ़ाते हो और आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सीडीएस का जो लेवल है, स्पेशली इंग्लिश का अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मैं इंग्लिश के लिए ही बताऊंगा आपको, कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर अगर देखें तो और कोई हमारे जो एग्जाम होते हैं, हाँ एनडीए से थोड़ा सा मैच करता है, बट एनडीए से भी काफी ऊपर निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सीडीएस में जो अलग लेवल पे करनी होती हैं, और सिर्फ कुछ चीजों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है। एनडीए में क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, और एयरफोर्स वगैरह में या नेवी में 20 या 25 क्वेश्चन होते हैं। यहां जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन का अपना स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो आपके ग्रामर का हो, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, और चाहे वो वोकैबुलरी का हो। ठीक है, तीनों सेक्शन। तो ये जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों का, ये 19th से स्टार्ट होगा, 19th ऑफ सितंबर। और 19th ऑफ सितंबर से आपकी 2 डेमो क्लास होंगी यूट्यूब पे, 19th को और 20 को 2 डेमो क्लासेस, और उसके बाद 25 एक आपको टाइम दिया जाएगा 1 वीक का, और 25 सितंबर से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, डेली। इस बैच में जो सिलेबस कवर होगा वो एनडीए का, सॉरी सीडीएस का और एफकेट दोनों का सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, सीडीएस और एफकेट दोनों का सिलेबस कवर होगा। ठीक है भाई। दूसरा, अब जैसे जब हम सीडीएस के लिए पढ़ते हैं तो सीडीएस की इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। मैं बता दूं आप लोगों को कि सीडीएस की इंग्लिश में और एफकेट की इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। जैसे सीडीएस में अगर हम बात करें तो सीडीएस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं, वहीं सीडीएस में स्पेलिंग एरर नहीं आते हैं। ठीक है, और वैसे भी सीडीएस को कवर करने के लिए, स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा लेवल अप रखना पड़ता है। रीजन क्या है कि वहीं अगर हम पीक्यूआरएस सॉल्व करते हैं बाकी एग्जाम के लिए, तो यहां हमें S1 S6 के साथ भी डील करना पड़ेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी क्लोज टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छे लेवल में रहता है। तो हमें इसमें थोड़ा सा कंटेंट पे दमखम ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है और हर कोई इसे डील भी नहीं कर सकता जल्दी से। इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। तो ये जो पूरा पैटर्न रहेगा, इसमें आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस शीट्स, चैप्टर वाइज वोकैबुलरी, XYZ जो भी होता है, ठीक है, वैसे तो मैं इतने दिन से पढ़ा ही रहा हूं, आप लोगों को सारा पता ही है। बहुत सोच समझने के बाद फिर तब ये स्टार्ट किया, क्योंकि लगातार काफी आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज एंड ऑल, फिर उसके बाद ही ये डिसाइड किया गया है। ठीक। अच्छा, फीस क्या है? फीस इस बैच की जो है
वो 3999 है फॉर कंप्लीट बैच। ये 25 सितंबर तक रहेगी। और सिंगल टॉपिक दैट इज 1999। वो चाहे आप इंग्लिश, मैथ्स या जीएस कुछ भी करना चाहें। हम्म, हाँ।